अक्सर लोगों के बीच गलतफहमी मची हुई है कि तीसरी पानीपत लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ था। इस बात में थोड़ी सच्चाई जरूर है, पर मराठों की ताकत उतनी ही थी जितनी पानीपत के पहले थी, क्योंकि मराठों के पास धन और दौलत ना हो, पर युद्ध के मैदान पर बहाने के लिए खून ज्यादा था। शेर पर सवा शेर, इस कहावत की तरह मराठा साम्राज्य के महारथी योद्धा पानीपत की आग को बुझाने के लिए तैयार बैठे थे। मात्र 10 साल के भीतर यानी 1970 तक मराठों ने उत्तर भारत पर दोबारा अपना दबदबा कायम रखा। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते अंग्रेजों की किस्मत जाग उठी। 22 अक्टूबर 1764 ये वो दिन है जिसे भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है। उस दिन बक्सर के प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ शुजा उर दौला और मीर कासिम को सबसे बड़ी मात दी और बंगाल समेत पूरे बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजी हुकूमत की पहली नींव रखी। भारत के इन अंगों पर अंग्रेजों ने पूरी सत्ता पलट कर रख दी। यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। भारत की आर्थिक और राजनीतिक पहलू को इसी दिन के बाद बदला गया। बंगाल और बिहार में रहकर अंग्रेजों ने पूरे भारत को राजनीति से निगल लिया। पर सवाल ये खड़ा होता है कि उस वक्त मराठे क्या कर रहे थे? क्यों मराठों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम, अवध का नवाब शुजा उर दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम की मदद नहीं की? इसका जवाब बहुत आसान है। जिस तरह पानीपत की लड़ाई में मराठों को अकेले छोड़कर स्वयं घोषित राजा महाराजा नवाब सुल्तान भाग गए, उसी तरह मराठों ने भी बक्सर की लड़ाई में भाग लेना उचित नहीं समझा। जब बाहर से आक्रमणकारी आता है तो देश के सभी धर्मों के लोगों को एकता दिखाकर उस दुश्मन का सामना करना चाहिए। ये बात सदाशिव भाऊ पेशवा खत के माध्यम से लोगों को समझा रहे थे, पर उनकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वे सभी लोग शारीरिक के साथ मानसिक गुलाम भी बन चुके थे। पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार तो हुई, पर मराठे दोबारा अपने पांव पर खड़े हो गए। दिन गुजरते गए और पानीपत का घाव भी भर गया। जब अंग्रेजों के रूप में अवध और बंगाल पर खतरे के बादल मंडराने लगे, तब जाकर शुजा उर दौला को मराठों की याद आई। दरअसल शाह आलम, शुजा और मीर कासिम, इन तीनों के बीच बंगाल के लिए मामला गर्म था। मीर कासिम और बेनी बहादुर बंगाल पर चढ़ाई करने की तैयारी में लगे हुए थे। इस काम के लिए वे लोग 20 मार्च 1764 के दिन बनारस आए हुए थे। दरअसल बात ये थी कि मीर कासिम बाकायदा बंगाल का नवाब था और अंग्रेज उसे अपने ताल पर नचाना चाहते थे। अंग्रेजों की इस चाल से बचते हुए उसने शाह आलम और शुजा उर दौला की मदद ली। ऐसे में अंग्रेजों के लिए बंगाल एक महत्वपूर्ण किला था। किसी भी हालत में वे बंगाल को आजाद नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग गया और अंततः अपने आप को नवाब कहने वाला मीर कासिम कंगाली में मर गया। तो वहीं शाह आलम ने भी खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेज शाह आलम को वहीं गिरफ्तार भी कर सकते थे, पर शाह आलम का सेना प्रमुख नाजाब खान ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर पानीपत में सदाशिव राव भाऊ को धोखा देने वाले शुजा उर दौला गंगा नदी की दूसरी ओर भाग गया। अवध का नवाब भाग गया, ये देखकर अंग्रेजों ने प्रयागराज और चुनार समेत पूरे गंगा नदी की जमीन हड़प ली। प्रयागराज पर यूनियन जैक पकड़ने से पहले शुजा उर दौला ने मल्हार राव होलकर से मदद मांगी। उस वक्त मल्हार राव होलकर 71 साल के थे। उन्होंने शुजा उर दौला को मदद करने से इनकार कर दिया। शायद उस वक्त उन्होंने शुजा उर दौला को पानीपत लड़ाई की याद दिलाई होगी, पर आखिर में मल्हार राव होलकर साथ मिलने के लिए तैयार हो गए। दुर्भाग्य से बहुत सारा समय गुजर चुका था। शुजा के पास ज्यादा फौज भी नहीं थी और शाह आलम ने तो बहुत पहले ही खुद को सरेंडर कर लिया था।
ऐसे में मल्हार राव की मराठा सेना की एक टुकड़ी शुजा के किसी काम आ नहीं सकी। 3 मई 1765 में शुजा ने आखिरी बार कोशिश की थी, पर इस बार अंग्रेजों ने शुजा से प्रयागराज, चुनार, गाजीपुर और बनारस जैसे बड़े शहर छीन लिए। अगर शुजा पानीपत में मराठों का साथ देता तो मल्हार राव के साथ मराठा साम्राज्य के महारथी महादजी सिंधे भी शुजा का साथ देते और अंग्रेजों का नामो निशान साल 1764 में ही मिट जाता, क्योंकि उस वक्त मराठा, मुगल और बंगाल की सेना संयुक्त रूप से एक होकर बड़ी आसानी से अंग्रेजों को हरा देती। दुर्भाग्य से मराठों को भी पता नहीं था कि ये अंग्रेज अवध के रास्ते से बुंदेलखंड आ सकते हैं। जब मल्हार राव होलकर को इस बात का पता चला, तब उन्होंने बुंदेलखंड के अलग अलग राजाओं को एक किया, जिसके बाद जाट राजा जवाहर सिंह और सिख महाराजाओं ने भी मल्हार राव होलकर के साथ एक संयुक्त सेना बनाने का फैसला किया। इस बार मल्हार राव होलकर ने पानीपत की दुश्मनी भुलाकर नाजीब खान और अहमद खान बंगश को भी अपने साथ खड़ा किया। हिंदू, मुस्लिम और सिख की एकता देखकर अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया और थोड़े समय के लिए उन्होंने गंगा नदी के उस पार ना जाने का फैसला लिया।